छात्रों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुशल होंगे। छात्रों, आज मैं आपको पहली कविता भारत महिमा कि जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूँ। भारत महिमा इस कविता में कवि ने क्या बताया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। छात्रों, अभी मैं आपके सामने कविता का अध्ययन करता हूँ और आप भी किताब सामने रख कर अध्ययन करें। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी वही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। छात्रों, अभी हम पहला परिच्छेद, पहली 6 पंक्तियां, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि ने प्रस्तुत पद्यपाठ में बताया है कि हमारा यह प्यारा भारतवर्ष हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है और ऐसा लगता है कि जैसे
उषा ने हमारे देश का अभिनंदन किया है और प्रातःकाल की किरणें उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किरणों ने हीरे का हार हमारे देश को पहनाया है। इतना सुंदर वर्णन कवि ने इन 2 पंक्तियों में किया है। और आगे चलकर कवि ने कहा है कि दुनिया में सबसे पहले हम जगे, ज्ञान की जानकारी सबसे पहले हमारे देशवासियों को प्राप्त हुई और संपूर्ण ज्ञान हमने प्राप्त करने के बाद हमने लोगों को जगाया। लगे जगाने विश्व, हमने पूरे विश्व को जागृत किया, ज्ञान दिया और लोक में फैला फिर आलोक। लोगों में हमने आलोक फैलाया, अर्थात सारी दुनिया में, विश्व में ज्ञान का प्रकाश हमने फैलाया। और व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी। अशोक। छात्रों, पूरे आकाश के समूह तक और अखिल संस्कृति पूरे संसार में हमने अज्ञान का जो अंधेरा है उसे हमने नष्ट किया। और इसके बाद में विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। वाणी की देवी अर्थात सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई, अपने कोमल हाथों से वीणा उठाई। उनकी झनकार से सप्त सिंधुओं में 7 स्वरों की मुहक सरगम अर्थात संगीत की तरह से वह गूंजने लगी। मधुर संगीत का इसी देश में जन्म हुआ और इसी महान देश में संगीत का जो वेद है, सामवेद, उसकी रचना इसी देश में हुई। आगे चलकर अगली 6 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। छात्रों, भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता, बल्कि यह प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया और धर्म का प्रचार करने के बाद ही हमारे देश के महापुरुषों ने, सम्राटों ने विजय प्राप्त किया। इसलिए विजय केवल शस्त्रों से हमारे देशवासियों को मिला है, यह बात बिल्कुल गलत होगी। केवल विजय हमने लोहे से नहीं प्राप्त किया है, तो हमने धर्म का प्रचार करने के बाद ही हमें ये विजय प्राप्त हुआ है। और इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ
कि हमारे देश के जो सम्राट थे वे अपना वैभवशाली जीवन छोड़कर, अपना साम्राज्य छोड़कर उन्होंने तो हमारे देशवासियों के लिए विशाल साम्राज्य छोड़ दिया और वे भिक्षु होकर लोगों को घर घर घूमकर वे धर्म की जानकारी देने लगे। वे लोगों को, दीन दुखी लोगों को दया दिखलाने लगे। और इसीलिए कहा जाता है, कवि कहते हैं इस पंक्ति द्वारा कि भिक्षु होकर रहते हैं सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अगली पंक्ति, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। मोहम्मद गोरी को हमने बुरी तरह से पराजित किया था, लेकिन उन्हें पराजित करने के बाद भी हमने मोहम्मद गोरी को दया का दान दिया, उन पर दया दिखलाई। और इतना ही नहीं, चीन को धर्म की दृष्टि हमारे देश ने दी और उन्हें धर्म की जानकारी दी। लेकिन आज चीन हमारे देश के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है ये तो दुनिया जानती है। चीन ने आज हमारी हालत कैसे कर दी है ये तो सारी दुनिया जानती है। इसलिए बच्चों, मैं आज आपको पाठशाला में न पढ़ाते हुए यही आपके सामने बहुत ही दूर से बात कर रहा हूँ। यह सब किन की वजह से आप भी तो जानते हैं, लेकिन बच्चों आगे चलकर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में सम्राट अशोक और वर्धमान महावीर, इन्होंने धर्म का प्रचार किया और धर्म का प्रचार करने के बाद एक नई दृष्टि उन्होंने दी और बताया। सम्राट अशोक अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनको जावा, चीन और श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था और धर्म का प्रचार किया। अगली पंक्ति, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो छात्रों, हमने किसी का भी कुछ भी धन छीना नहीं है और जबरदस्ती से हमने किसी के धन को लूटा नहीं है, क्योंकि हमारी प्रकृति ने ही हमें वैसे सिखाया है और यही हमारी जन्मभूमि है। हमारी जन्मभूमि यही थी और यही है और कहीं से हम आए नहीं हैं। लेकिन कुछ विदेशी लोग कहते हैं कि ये भूमि हमारी नहीं है, ये भूमि तो हमारी है, ये भूमि हमारी जन्मभूमि है, हम इस भूमि के, इस धरती के हम मूल निवासी हैं। अगली पंक्तियां, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे देशवासी चरित थे मतलब चरित्रपूर्ण थे। हमारे देशवासियों का चरित्र बहुत ही सुंदर रहा है और हमारे भुजा में शक्ति, हमारे देशवासियों के भुजा में शक्ति थी और शक्ति है। और इतना ही नहीं, इतनी भुजा में शक्ति होने पर भी
हमने कभी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है, कमजोरों पर उस शक्ति का परिचय कभी नहीं दिखाया है, क्योंकि हम में हमेशा नम्रता रही है, नम्रता रही सदा संपन्न। हमारे देशवासियों में नम्रता बहुत ही है और इतनी नम्रता है कि वह दिन पर दिन संपन्न होती जा रही है। और हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, कि हमारे हृदय में एक दूसरों के बारे में इतनी आस्था है और इतनी दिलचस्पी है कि हम कभी एक दूसरों की नफरत नहीं कर सकते और किसी को देखने पर हम कभी विपन्न और अलग अलग हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम पूरे भारतवासी एक समान हैं और हम सभी मिलजुल कर रहेंगे। विपन्न कभी नहीं रह सकते, अलग अलग हम नहीं रह सकते। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रति थी टेव। तो हमने धन का संचय किया और धन का संचय हमने इसलिए किया बच्चों कि उस धन का संचय हमने दान देने के लिए किया, क्योंकि कवि ने कहा है हमारे संचय में था दान। हमने निर्धन और गरीब लोगों को उसका उपयोग होना चाहिए और इसीलिए हमने उस धन का संचय किया, संग्रह किया और हम उसी धन का संचय हमने दान के लिए उपयोग किया। अतिथि थे सदा हमारे देव, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन काल से अतिथि देवो भव यही हमारी संस्कृति रही है बच्चों। अतिथि थे सदा हमारे देव, हमारे देशवासियों के लिए अतिथि हमेशा देव के समान, मेहमान देव के समान ही रहे हैं। और वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो हम हमारे देश के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के हम संतानें हैं, इसीलिए हमारे वचन में हमेशा सत्य ही रहा है और हमारे हृदय में हमेशा तेज रहा है। और प्रतिज्ञा में हमारी यही टेव है, यही आदत है। हमारी जो प्रतिज्ञा है, हमारी प्रतिज्ञा में यही आदत बनी रही है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो बच्चों, हमारे पूर्वजों के जो रक्त था वही रक्त हमारा आज है। इसीलिए कवि कहते हैं कि वही है रक्त, हमारे पूर्वजों का जो रक्त था। हमारे पूर्वज गौतम बुद्ध का जो रक्त था, वर्धमान महावीर का जो रक्त था, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रक्त था, वही रक्त हमारा आज है। और उनका सम्राट अशोक का जो देश था, वही देश आज भी है। उनमें जो साहस था, वही साहस हम में आज भी हैं। उनमें जो ज्ञान था, वही ज्ञान हम में आज भी हैं। उनमें जो शांति थी, वही शांति हम में आज भी हैं। उनमें जो शक्ति थी, उनमें जो भक्ति थी, वही आज भी हैं। और वही हम, उनके ही हैं हम आर्य संतान, उन्हीं की ये हमारे देशवासी संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो बच्चों, हम जिए तो सदा इसी देश के लिए जिए तो सदा इसी देश के लिए जिए, और यही अभिमान रहे यह हर्ष। हमें देश पर कोई भी संकट आ जाए तो देश का संकट दूर करने के लिए हमने हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हमें जीना है तो देश के लिए और मरना है
तो देश के लिए, और यही अभिमान हमेशा हम में रहेगा। और इसीलिए हम तन मन धन सब कुछ निछावर कर दे, सर्वस्व निछावर कर दे, अर्पित कर दे, क्योंकि हमारा प्यारा यही भारतवर्ष है। तो छात्रों, इस कविता में, भारत महिमा कविता में कवि ने बहुत ही अपने देश का सुंदर वर्णन किया है। हमारे देश के जो अतीत हैं, हमारे देश के अतीतों का सुंदर वर्णन किया है, और देश के लिए आगे हमने क्या करना चाहिए, यही सारी जानकारी इस प्रस्तुत पद्य पाठ में कवि ने दी है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस पद्य पाठ के नीचे जो गृह कार्य हैं, वह गृह कार्य आप घर पर कीजिए। धन्यवाद।